सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा से 3 काव्यखंड तक का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। छंद है, देखेंगे। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय, नभ धूरि खग मृग भ्रूरि, अभागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित चकित रहे, सब समाचार की रात कोल्हनी, आयते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, सरत सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत जी के आगमन से वन्य जीवन में मची व्याकुलता एवं भगवान श्री राम की मनोदशा का सुंदर वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिसि देखत भय। प्रभु श्री राम प्रातः स्नान के पश्चात सुर मुनि बंदी बैठे, देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उतर दिस देखत भय, और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। श्री राम जी प्रातः स्नान करने के पश्चात देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उन्होंने क्या देखा? नभ भूरि खग मृग भूरि, नभ धूरि खग मृग भूरि, भागे विकल प्रभु आश्रम गए। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूल छाई है और उस दिशा के खग मृग, पक्षी और हिरण आदि जीव अत्यधिक व्याकुल होकर प्रभु श्री राम के आश्रम में भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देखकर प्रभु श्री राम इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। सब समाचार की रात कोल्हनी, आयते ही अवसर कहे। कहते हैं कि उसी समय कोल भीलों आदि ने आकर सब समाचार यह बताया कि भरत जी सेना सहित उनसे मिलने आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। कोल भीलों के ये सुंदर वचन सुनकर श्री राम जी का मन आनंद से भर गया तथा तन पुलक तथा शरीर पुलकित हो गया, तन पुलकित हो गया। सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। और गोस्वामी जी कहते हैं कि साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। इस पद में वन्य जीवन की व्याकुलता का स्वाभाविक और चित्ताकर्षक वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। श्री राम के भ्रातृ प्रेम को इस काव्यखंड में पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। भाषा अवधी भाषा है, शैली प्रबंधात्मक और रस शांत। छंद यहाँ पर हरिगीतिका एवं सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है बच्चों।
और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग अगला काव्य खंड देखेंगे। भरतहि होई न राजमधु विधि हरि हर पद पाए, कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। तिमिर तरन तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहा क्षमा बर छाड़े छोनी। मसक फूंक मकु मेर उड़ाई, होइन नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तडागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। गहि गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के श्रीमुख से श्री भरत जी के महिमा का अत्यंत विशद वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरतहि होई न राजमधु विधि हरि हर पद पाए। विधि विधाता ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी के पद पाए। राजमधु, राजमधु का अर्थ होता है बच्चों राज्य प्राप्ति का अभिमान। तो भरतहि होई न राजमधु। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान श्री राम जी अपने ही श्रीमुख से भरत की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का विधि हरि हर, विधि ब्रह्मा हरि विष्णु और हर महेश का भी पद मिल जाए तो भी उन्हें राजमधु न होए, तो भी उन्हें राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। फिर तो यह अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है। आगे कहते हैं कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। कांजी, कांजी का तात्पर्य है बच्चों राई का पानी, अर्थात राई और नमक मिर्च के योग से बना हुआ एक खट्टा पेय पदार्थ। तो कहते हैं श्री राम जी की कांजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है। कबहु की कांजी सीकरन, सीकरन माने बूंदों से। क्षीर सिंधु बिनसाए, क्षीर सिंधु क्षीर सागर, दूध का सागर, भगवान विष्णु का निवास स्थान। तो कहते हैं कि क्या कांजी की छोटी सी बूंद से क्षीर सागर को नष्ट किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार कांजी की छोटी सी बूंद क्षीर सागर को गुणहीन नहीं कर सकती है, उसके गुणों को समाप्त नहीं कर सकती है, उसी प्रकार भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भरत की महानता के सन्मुख अयोध्या का साम्राज्य तो बहुत छोटा है, इसलिए भरत के मन में अयोध्या के राजा होने का अभिमान उत्पन्न होने से संबंधित आशंका पूर्णतः निर्मूल है। उनको इस बात का कभी भी अभिमान नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। श्री राम जी आगे कहते हैं कि चाहे कितने भी असंभव कार्य संभव हो जाएं, परंतु भरत में अहंकार भाव नहीं जाग सकता है। कहते हैं जिस तरह से तरुण तरनी दोपहर के प्रचंड सूर्य को, कहते हैं चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को मकु गिलई
निगल ले, और चाहे आकाश बादलों में गगन मगन मक मेघ मिलई, चाहे आकाश बादलों में विलीन हो जाए, और चाहे गोपद जल बूढ़े घट जोनी, चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। कहते हैं कि और चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, मशक फूंक मक मीर उड़ाई, और चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होय न नृप मधु भरतहि भाई। कहते हैं कि परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। कितनी चीज़ें बताए हैं। कहते हैं कि तिमिरु तरुण तरनी मकु गई। श्री राम जी कहते हैं कि चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, और चाहे गगन मगन मक मेघ ही मिलई, और चाहे आकाश बादलों से मिलकर विलीन हो जाए, और चाहे गोपद जल बूढ़े घट जोनी, और चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं। घट जोनी घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, जिन्होंने क्रोध में आकर सागर को भी पी लिया था, वह चाहे गाय के खुर से बने हुए छोटे से गड्ढे में डूब जाएं, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। छोनी पृथ्वी। कहते हैं कि चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, मशक फूंक मक मेघ उड़ाई, और चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होय न नृप मधु भरतहि भाई। परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान कभी नहीं हो सकता है। यह भरत के प्रति प्रभु श्री राम के मन में का विश्वास है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना। आगे कहते, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन या सौगंध लेकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान सुच पवित्र स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलु ताता। कहते हैं ब्रह्मा के गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। मिलई रचई परपंच विधाता। कहते हैं कि सगुण खीर अवगुण जल ताता। ब्रह्मा के गुण रूपी दूध और अवगुण जलुताता, अवगुण रूपी जल को मिलाकर मिलई रचई परपंच विधाता, इस सृष्टि की उन्होंने रचना की है। भरत हंस रवि वंश तडागा, और सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहते उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। निज जस जगत कीन्ह उजियारी, और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कहते हैं कि इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए हैं। काव्यगत सौंदर्य बच्चों। यहाँ भरत की महानता और अहंकारहीनता का कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्षीर सागर का दृष्टांत देकर भावों को अधिक स्पष्ट किया है। श्री राम का भ्रातृप्रेम,
और भरत पर उनका दृढ़ विश्वास इस काव्यखंड में सराहनीय है। हंस के रूपक द्वारा कवि ने भरत की महानता और उनके विवेकी स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया है। भाषा अवधी है, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद दोहा और चौपाई, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। अगला काव्यखंड देखेंगे बच्चों। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानै तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहयो न जाय बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राख सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यखंड में श्री भरत जी की महिमा तथा श्री राम से मिलने से पूर्व भरत की मनोदशा का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर और देख भरत पर हेतु और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। कृपा निकेतु कृपा के धाम। कहते हैं कि देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम तथा प्रभु और कौन है, अर्थात उनके समान कृपालु कोई नहीं है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। सभी देवता भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए परस्पर आपस में कहते हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को, यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो सकल धर्म धुर धरन धरत को, तो इस धरती पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम्य अर्थात कल्पनातीत भरत जी के गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। अर्थात एकमात्र आप ही भरत जी के गुणों के जानकार हैं। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहयो न जाय बखानी। देवताओं के सुरबानी, देवताओं के इन वचनों को सुनकर लखन राम सिय, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने अति सुख लहयो न जाय बखानी, इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। इधर भरत जी ने संपूर्ण समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। नियोगा का अर्थ होता है बच्चों आज्ञा। भरत जी ने सभी लोगों को
नदी के समीप ही रोक दिया। सरित समीप राख सब लोगा, सभी लोगों को नदी के समीप ही रोक दिया। और मांग मातु गुरु सचिव नियोगा, और माताओं से, गुरु से और सचिव मंत्री सुमंत्र से आज्ञा मांग कर चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। उनसे आज्ञा मांगकर निषाद नाथ, निषाद राज और लघु भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी उस स्थान की ओर चले जहाँ सिय रघुराई, जहाँ श्री सीताराम जी, जहाँ पर श्री राम माता सीता सहित विराजमान थे। समुझ मातु कर्तव्य सकुचाही, कर्तव्य या कार्यों को, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी की माता कैकेयी अपने कार्यों को याद करके, अपनी करनी को याद करके, अपने मन में करत कुतर्क कोटि मन माही, मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए सकुचा रही थी। राम लखन सिय सुनि मन, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊं। वे सोच रही हैं मन में, अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए, सकुचाते हुए सोच रही हैं कि कहीं श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी मेरे नाम को सुनकर इस स्थान को छोड़कर उठकर कहीं अन्यत्र न चले जाएं, कहीं वह यह न सुन लें कि माता कैकेयी भी आई हैं, तो मेरे नाम को सुनकर वे इस उठ तज अनत जाहि ठाऊं, तो कहीं वह इस स्थान को छोड़कर, जहाँ वह ठहरे हुए हैं, इसको छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थान पर न चले जाएं। ऐसा माता कैकेयी अपने मन में सोच रही हैं। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भरत जी और श्री राम के पारस्परिक प्रेम और समझ का प्रस्तुत काव्यखंड में गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। भरत जी के मन के संकोच का वर्णन करके कवि ने अपनी मनोवैज्ञानिक सोच का परिचय भी दिया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद दोहा एवं चौपाई, अलंकार यहाँ बच्चों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भरत महिमा से 3 काव्यखंड का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके आगे के भाग का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।